चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आचार संहिता लगने के बाद शुरू हुई जन सुनवाई में खालवा में पटवारी के तौर पर पदस्थ पुनई मंडराई पहुंची एवं खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले सहित उनकी पूरी टीम को उनके गांव हरसूद के चारखेड़ा में 2 जून को होने वाले सह भोज में आमंत्रित करते हुए बताया कि वह पिछले साल अगस्त में पटवारी के तौर पर खंडवा के खालवा ब्लॉक में पदस्थ हुई है। पुनई ने जन सुनवाई के दौरान सह भोज के आयोजन का कारण जब जिला प्रशासन की टीम को बताया तो सभी को उस पर गर्व हुआ। आइए जानते हैं कि आखिर पुनई मंडराई ने क्यों 2 जून को पूरे गांव में सह भोज का कार्यक्रम रखा है, वह आखिर इस कार्यक्रम में वह कलेक्टर एवं उनकी पूरी टीम को क्यों बुलाना चाहती है। चलिए आइए बताते हैं आपको। दरअसल जब लोगों के ताने दिल में घर कर जाते हैं तो आदमी के मन में समाज को कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा हो जाता है। ऐसा ही जुनून मध्य प्रदेश के खंडवा के हरसूद गांव चारखेड़ा की रहने वाली पुनई मंडराई के मन में पैदा हो गया। लोगों के तानों से मन में पैदा हुआ जुनून चारखेड़ा गांव की रहने वाली गरीब घर की बेटी को न सिर्फ एक अधिकारी बना गया बल्कि समाज को संदेश देने का जुनून भी पैदा कर गया। पुनई मंडराई के मन में जुनून पैदा होने के पीछे का कारण है, दरअसल जब हरसूद गांव के चारखेड़ा की रहने वाली पुनई मंडराई स्कूल में पढ़ने जाती थी तो गांव के बड़े बुजुर्ग उसे ताना मारते थे कि लड़कियों को तो सिर्फ बर्तन कपड़े सिलाई कढ़ाई जैसा काम करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई लड़कियों के बस की बात नहीं है और सरकारी नौकरी आजकल मिलती कहाँ है। इस तरह के ताने अक्सर पुनई को सुनने को मिलते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर पुनई के माता पिता को कहते थे कि अब पुनई बड़ी हो गई है, इसके हाथ पीले कर दो। इस तरह की बातें पुनई को अक्सर सुनने को मिलती थी। जितना गांव वाले पुनई को टोकते रहे उतना पुनई का जुनून अपने चरम पर पहुंचता गया। पुनई ने ठान लिया कि वह न सिर्फ एक अधिकारी बनेगी अपितु वह समाज में यह संदेश भी देगी कि बेटी बेटों से कम नहीं होती। गांव के लोगों के तानों से पैदा हुआ जुनून पुनई की तैयारी को मजबूत करता चला गया। पुनई ने MPPSC में पहले ही प्रयास में न सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण की बल्कि नौकरी पाने की सभी प्रक्रिया को पूर्ण किया, जिसके चलते पुनई के पटवारी के तौर पर पिछले साल अगस्त में पदस्थ किया गया। फिलहाल पुनई ट्रेनिंग पीरियड के दौरान खालवा के कुंदई गांव में अपनी सेवाएं दे रही है। अपने गांव से पुनई पहली महिला अधिकारी बनी है, जिसके चलते पूरे गांव में खुशी की लहर है और जो लोग पुनई को ताना मारा करते थे वह अब शर्मिंदा भी हैं परंतु खुश भी हैं कि पुनई ने उनके गांव का नाम रोशन किया है। पुनई के सह भोज का आयोजन करने के पीछे का उद्देश्य उसने यह बताया कि वह समाज को दिखाना चाहती है कि बेटी किसी से कम नहीं होती। बेटी को पढ़ाने लिखाने के अलावा आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक माँ बाप और समाज को पूरा मौका देना चाहिए, उसे किसी से कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए वह चाहती है कि जब कई गांव के लोग जिला प्रशासन की टीम को भोजन करते हुए देखेंगे और इसके पीछे का कारण समझेंगे तो हो सकता है कि मेरी इस पहल से समाज में कुछ बदलाव आ पाए ताकि बेटियां भी समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, समाज में बेटी व बेटे में समानता का विचार पैदा हो सके। इसलिए उसने सहभोज का आयोजन किया है। पुनई ने सहभोज के लिए अपनी तनख्वाह में से घर खर्च के अलावा 94,000 रुपये भी एकत्रित किए हैं। पुनई के पिता बेनी राम मंडराई एक गरीब आदमी हैं। जैसे तैसे उन्होंने पुनई को पढ़ाया लिखाया। पुनई ने अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल से की है। आपको बता दें कि पुनई को कम सुनाई देता है, वह 60% तक श्रवण बाधित विकलांगता की श्रेणी में आती है। अपने पूरे पढ़ाई काल के दौरान पुनई ने ना जाने कितने ताने सुने परंतु उसके बावजूद उसका विश्वास टस से मस नहीं हुआ। श्रवण बाधित होने के बावजूद उसने अपनी कमजोरी को अपने लक्ष्य पर हावी नहीं होने दिया और लगातार तैयारी करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हालांकि वह डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती है और उसका कहना है कि वह अपनी नौकरी के साथ साथ तैयारी जारी रखेगी और डिप्टी कलेक्टर बनकर रहेगी। पुनई के द्वारा दिए गए न्योते को खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने स्वीकारते हुए 2 जून को खंडवा जिला प्रशासन का प्रतिनिधि मंडल गांव में भेजे जाने के लिए कहा। वह पुनई को बधाई भी दी। खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने कहा कि युवाओं के लिए खासकर उन
आदिवासी इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए पुनई एक रोल मॉडल है एवं प्रेरणा का स्रोत है। हम पुनई के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और समय समय पर पुनई को रोल मॉडल के तौर पर तैयारी करने वाले छात्रों के सामने हम लोग काउंसलिंग के लिए भी बुलाएंगे। काम नहीं बनता। मैं ग्राम चारखेड़ा तहसील हरसोद जिला खंडवा की रहने वाली हूँ। मैं वर्तमान में पटवारी पद पर ग्राम चारखेड़ा की पहली ऐसी लड़की हूँ जो शासकीय सेवा दे रही हूँ। इससे पहले मैं शिक्षा के लिए दूर दूर पढ़ने जाती थी तो लोग बोलते थे कि तुम्हारे माँ बाप तुमको अकेले भेज देते हैं और विभिन्न प्रकार के ताने मारते थे कि आज की दुनिया में कहीं सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, सभी लोगों को थोड़ी सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये बताइए तो क्या आपको गांव वालों को जो प्रतिभोज पूरा प्रशासनिक अमला सही दे रहे हैं, क्या ऐसा क्या सुझा कि क्यों देना चाहिए? आज आप किस लिए आज आप कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में आई हैं कलेक्टर साहब को इनवाइट करने। आज मैं सरकारी नौकरी लगने पर सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन कर रही हूँ जिसमें कलेक्टर साहब को आदर्श निमंत्रण देने आई हूँ। अच्छा, वालों को और कलेक्टर साहब सर मेरे मन में ये भावना थी कि ये गांव वाले इतने ताने मारते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो सरकारी नौकरी करे। लेकिन मैंने एक उद्देश्य ठान लिया था कि सरकारी नौकरी क्या मैं डिप्टी कलेक्टर बन के बताऊंगी और संपूर्ण गांव के निवासियों को सामूहिक प्रतिभोज करवाऊंगी जिसमें मैं सभी को सादर आमंत्रित करूंगी। अब क्या लक्ष्य आपके? क्या मेरा ये लक्ष्य है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं और देश की सेवा करूं और गाँव वालों देश वालों को ये संदेश दूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां बेटों से कम नहीं होती है, बेटियां भी सब कुछ कर सकती है, न कि बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं। नाम बताइए अपना। आपका नाम? मेरा नाम पुनई मंडराई है। कौन से गांव से हैं? मैं ग्राम चारखेड़ा तहसील हरसोद जिला खंडवा से हूँ। ठीक है, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए। मेरे पिताजी का नाम श्री बेनीराम मंडराई है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेशमबाई है। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी 67 साल के बुजुर्ग हैं और मेरी माँ 65 साल की बुजुर्ग है जो अब घर में रहते हैं, उनसे काम नहीं बनता। पूरे गांव में सहर्ष भोज आमंत्रित कर रही है और आप लोग को भी आमंत्रित किया गया है, कितनी खुशी रही लड़की होकर के चुनौती स्वीकार कर रही है? आज एक बच्ची आई थी हमारे पास जो कि फरवरी में ही पटवारी के रूप में सेलेक्ट हुई है। अपने गांव से इकलौती बच्ची है जो शासकीय सेवा में गई है, तो उसके लिए उसकी खुशी सामने ही दिख रही थी। उसने सभी अधिकारियों को अपने घर में इसके लिए भोज के लिए आमंत्रित किया है, तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनके यहाँ पर बधाई देने जरूर जाएगा। इस तरह की लड़कियों जो सर समाज में आगे बढ़ाना चाहती है, कुछ आप स्पेशल कोचिंग क्लासेस वगैरह भी चला रहे हैं इस तरह की लड़कियों के लड़कों के लिए? मुझे लगता है कि पुनई उन सब बच्चियों के लिए रोल मॉडल है जो कि वन ग्रामों में या आदिवासी अंचलों में निवास कर रही हैं और अपना पढ़ाई नहीं कर रही हैं। तो हम लोग इनको एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी करेंगे ताकि हम जहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके सामने ये प्रस्तुत होंगी और बताएंगी कि जब ये किसी ग्रामीण क्षेत्र से आकर के अपनी मेहनत के दम पर संघर्ष करके शासकीय मुकाम पा सकती है तो अन्य बच्चे तो और आसानी से पा सकते हैं।